मैं इस बिल्डिंग में जहां आजकल रह रहा हूं लगभग 12 साल पहले रहने आया था। तब शायद रानी 2 साल की रही होगी। छोटी सी, बेहद खूबसूरत, और अगर किसी बेजुबान दोस्त के चेहरे पर मुस्कान देखी जा सकती है तो वो मुस्कान रानी के चेहरे पर हमेशा रहती थी। रानी हमारी बिल्डिंग की सबसे प्यारी निवासी थी। मेरे और रानी, हम दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता था। हर सुबह जब मैं टहलने निकलता तो मेरे साथ 10-15 कदम चलती, जैसे ये सुनिश्चित कर रही हो कि मैं अपनी राह पर निकल पड़ा हूं या नहीं। और जब वो देख लेती फिर चुपचाप वापस लौट जाती। और जब भी मैं देर रात शूटिंग करके वापस आता, वो ना जाने कहां से निकल आती थी, मुझे लिफ्ट या सीढ़ियों तक छोड़ती, अपनी पूंछ हिलाकर जैसे कहती, अब तुम घर पहुंच गए हो, ठीक है। और फिर वो वापस चली जाती। ये हमारी रोज की एक छोटी सी रस्म बन गई थी, मेरी और रानी की। रानी कभी किसी पर उछल कर, झपट कर अपना प्यार नहीं जताती थी। शी वॉज वेरी रिलैक्स्ड एंड कॉन्फिडेंट। उसका स्नेह बहुत शांत था। बस पूंछ का धीरे धीरे हिलाना, मासूम आंखों से देखना और बिना कुछ कहे ये एहसास दिला देना कि तुम अपने हो। पिछले 3-4 महीनों से वो बहुत बीमार थी। उम्र भी अपना असर दिखा रही थी। लेकिन जब भी मैं उसके पास जाता, वो अपनी बची खुची ताकत जुटाकर पूंछ जरूर हिलाती, जैसे अपनी तकलीफ भूलकर भी सामने वाले को यह महसूस कराना चाहती हो कि वो उसके लिए कितना मायने रखता है। और आज सुबह रानी हमें छोड़कर चली गई। कब वो इस बिल्डिंग की रानी से हमारे दिलों की रानी बन गई, पता ही नहीं चला। सबकी, जितने भी इस बिल्डिंग में रहते थे। मुझे लगता है कि जानवर सचमुच ईश्वर का एक अद्भुत उपहार है। वो बिना कुछ कहे हमें सुकून देते हैं, पीस देते हैं, हमारा अकेलापन बांट लेते हैं और अपने निस्वार्थ प्रेम से हमें बेहतर इंसान बना देते हैं। रानी, तुम्हारी कमी हमेशा महसूस होगी। तुम्हारी वो शांत मुस्कान, तुम्हारी मासूम आंखें और तुम्हारा पूंछ का वो हल्का सा हिलना हमेशा याद रहेगा। अलविदा रानी, तुम हमेशा हमारे दिलों की रानी रहोगी। May your soul rest in peace. ओम शांति। रानी।